बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिस जिसने किया है यारो उसका उसका घर। रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि सेठ मुझसे गलती हो गई, और रात में सेठ के पूरे परिवार को मार डालता है। मैं अपने पत्नी के साथ एक दिन एक रात सोना चाहता हूँ, यानी 24 घंटे उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से संबंध बनाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से सुहागरात मनाना चाहता हूँ। शादी के पूरे 5 साल बाद लड़का को होने वाली थी फांसी। जी हाँ दोस्तों, शादी के महज 5 साल के बाद ही उस बंदे को फांसी होने वाली थी। कैसी घटना है, कहाँ की घटना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। दोस्तों अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यह घटना कहाँ की है, चलिए आप सभी को बताते हैं। दोस्तों यह घटना छत्तीसगढ़ की है, जो कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश बताया जाता है। दोस्तों शादी के महज 5 साल बाद उसको फांसी होने वाली थी। दोस्तों आप सभी को बता दूं, शादी करके वह वापस आते हैं, वह 1-2 महीना अपनी पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों उसके बाद चला जाता है मुंबई कमाने के लिए, और मुंबई कमाने के लिए जाता है। वहां पर महज 15 दिन काम किया होता है। तभी बताया जाता है कि 15 दिन काम करने के बाद यहाँ दोस्तों उसको मालिक जो है अपने बच्चे की तरह उसे पालता था, अपने बच्चे की तरह उसको दुकान पर रखता था। और दोस्तों उससे किसी प्रकार का कोई उससे चालाकी होशियारी नहीं करता था। और वह भी लड़का भी जो था, सुरेश नाम का जो व्यक्ति था, वह भी अपने मालिक के प्रति हमेशा वह ईमानदारी दिखाता था। लेकिन वहीं पर उसके घर के गांव के एक लड़का आ जाता है जिसका नाम बताया जाता है रोहित है। और रोहित उसी के साथ में काम करने वाला था, लेकिन वहां पर काम उसको नहीं मिल पाया। तो वह जो सुरेश था वह अपने बगल ही वाले दुकान पर लगा देता है उसको काम पर। और दुकान पर काम पर लगाने के बाद दोस्तों लगभग 1 महीने बीत जाता है रोहित को काम करते हुए। और दोस्तों तब सुरेश को वह एक दिन सुरेश के रूम पर आता है मिलने के लिए, और वह बताता है कि मैं अपने तनख्वाह से ज़्यादा ऊपरी कमाई कर लेता हूँ। तब फिर सुरेश बोलता है कि रोहित यह कैसे तुम करते हो? तो वह बताया कि मालिक चला जाता है जब खाना खाने के लिए, तो मैं उसी दुकान से कुछ सामान बेच लेता हूँ जिसका पैसा मैं मालिक को नहीं बताता हूँ। दोस्तों वह रोहित जो है सुरेश को उत्साहित कर देता है चोरी करने के लिए, और सुरेश भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसका मालिक भी जब उसके मत्थे दुकान छोड़कर जब वह चला जाता था नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार के दिन यानी जुम्मा के दिन, तब वह रोहित के बताए हुए तरीके पर सुरेश भी चोरी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों चोरी कैसे करता है वह आप सभी को बता दूं। कपड़े की दुकान थी और उसी कपड़े की दुकान पर सुरेश काम करता था। जैसे ही कोई अगर शुक्रवार के दिन यानी जुम्मा के दिन जब वह मालिक उसका चला जाता था, कोई भी कस्टमर आता था तो वह उसके हाथों से कपड़ा बेच लेता था, और उसके बाद वह पैसा पूरा का पूरा रख लेता था। 1000-2000 उस गल्ले में डाल देता था, नहीं तो पूरा का पूरा वह पैसा रख लेता था। और वहीं पर मालिक सीसीटीवी कैमरा लगाकर चोरी से सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जो कि इसके पहले जो दुकानदार जो नौकर रखा था वह बहुत ही ज्यादा चोरी कर रहा था। तो इसके वजह से उसके जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। अब उसे नहीं पता था कि सुरेश भी ऐसा कर सकता है मेरे साथ। दोस्तों सुरेश को जब वहां पर सुरेश के मालिक आते हैं शाम को, जब 2 बजे के बाद आते हैं 4 बजे तक खाना पीना खाकर, तब वह सुरेश से पूछते हैं कि कितने की कमाई हुई है। तो सुरेश बोलता है कि साहब आज तो कोई कस्टमर आया ही नहीं, 2-2.5 हजार रुपए का हमने बेचा है, वह गल्ले में रखा हुआ है। तब वह जो है सुरेश का मालिक जो होता है उसे तो विश्वास होता है, वह ऐसे लमसम यह 2-3 महीने तक इसका ऐसे चलता रहा। कभी 2000 रख देता, कभी 4000, कभी 3000। एक दिन मालिक को शक हुआ, और क्योंकि उसके जो घर परिवार वाले जो उसके सेठ के जो घर की मालकिन थी वह बोलती थी कि इतना किसी के ऊपर विश्वास ना किया करो, क्योंकि इसके पहले भी आपने विश्वास किया था, आपके साथ विश्वासघात हो गया। तो दोस्तों वह फिर सोचा कि चलिए ठीक है, अब की जुम्मा के दिन अगर हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तब मोबाइल आपको हम दे देंगे, सीसीटीवी कैमरा चालू करके आप उसमें देखते रहना। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए सेठ जाते हैं, पहले घर जाते हैं, घर पर अपनी वाइफ को
मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल पकड़ाने के बाद उसे सीसीटीवी कैमरा ऑन करके दे देते हैं। वह देखती बैठी रहती है। दोस्तों देखते देखते उसके दुकान पे 15 ग्राहक आते हैं, जिसमें बताया जाता है 30,000 रुपए की उसमें बिक्री हुई थी। हर ग्राहक कोई 1,000 का लेता था, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का कपड़ा लेकर जाता था। और दोस्तों जब वहां पर मालिक शाम को जाते हैं तो उन्हें 8,000 रुपए वह जो है सुरेश दे देता है कि मालिक आज 8,000 रुपए की बिक्री हुई। तो मालिक बोलता है ठीक है। उसके बाद मालिक को तो सब पता रहता है। उसके बाद भी मालिक बोलता है कि क्या तुम भी पुराने नौकर की तरह तुम भी तो नहीं चोरी करोगे? बोला मालिक मैं आपकी कसम खाता हूँ मैं चोरी नहीं करता हूँ। और उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरा जब मालिक उसको दिखाते हैं सुरेश को, तो सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों सुरेश रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि सेठ मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ भी तुरंत लगा देता है फोन 112 नंबर पर। दोस्तों तुरंत पुलिस प्रशासन वहां पर आती है और महाराष्ट्र पुलिस तुरंत उसे जेल ले जाती है। दोस्तों जेल ले जाने के बाद वहां पर उसे बताया जाता है 4 साल की सजा उसको सुनाई दी। जहां दोस्तों 4 साल की सजा हो गई और 4 साल की सजा होने के बाद उसे बताया जाता है कि 4 साल के बाद उसको बताया जाता है सजा जब सुनाई दी तो वहां पर दोस्तों पुलिस स्टेशन से वह भाग आता है। जब पुलिस स्टेशन से यानी पुलिस के लॉकअप से भाग आता है तो सेठ के घर पर जाता है और रात में सेठ के पूरे परिवार को मार डालता है। दोस्तों सेठ के पूरे परिवार को मार डालता है, यानी बताया जाता है सेठ, सेठानी और उसके 2 बच्चे, चारों को वहीं पर मार डालता है, कत्ल कर देता है। उसके बाद दोस्तों फिर पुलिस प्रशासन उसकी हेड ढूंढ करती रहती है। तो जब उसको पुलिस प्रशासन पकड़ पाती है, जब वहां पर पता चलता है कि उनके सेठ सुरेश के सेठ का जो है मर्डर हो गया है, तब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है। तब वहां पता लगता है कि सुरेश को एक सीसीटीवी कैमरे में पता चला कि एक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे में उसे पकड़ा गया है, देखा गया है। पूरे तरह से चारों तरफ से पुलिस प्रशासन उसे घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है। दोस्तों 4 साल की सजा जो सुनाई थी वह बताया जाता है 4 साल की सजा सुनाने के बाद उसे फांसी की भी सजा सुनाई गई। दोस्तों फांसी की सजा सुनते ही वह रोने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। लेकिन आप सभी को बता दूं जज साहब तुरंत बोलते हैं फौरन इसे जेल में ले जाओ। दोस्तों 4 साल पूरे होने के बाद जब जेलर उसे ले जाता है फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए, तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो दोस्तों जब आखिरी इच्छा उसने बताया, जहां दोस्तों सुरेश ने जब आखिरी इच्छा बताया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों फिर जेलर साहब और वहां के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस प्रशासन थी, वह सबको मानना पड़ा उसकी शर्त को। दोस्तों वह शर्त क्या थी? उसने बोला कि मैं अपने पत्नी के साथ 1 दिन 1 रात सोना चाहता हूँ, यानी 24 घंटे उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से संबंध बनाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से सुहागरात मनाना चाहता हूँ। दोस्तों फिलहाल आप सभी को बता दूं पुलिस प्रशासन मान जाती है और उसे ले जाने की तैयारी करती है। दोस्तों उसके घर पर जब उसे ले जाया जाता है तो लमसम 100 पुलिस वहां पर उसके साथ जाती है। जी हाँ दोस्तों बताया जाता है लमसम 30 गाड़ियां उसके साथ जाती है और 30 गाड़ियों के बीच में उसे ले जाया जाता है। उसके चारों तरफ पूरे घर पे पूरे पुलिस का पहरा लगा रहता है और 24 घंटे तक उसके घर पर पहरा लगा रहता है। 24 घंटे के अंदर में उसे फिर पुलिस प्रशासन ले जाती है और उसकी पत्नी जाते जाते बस यही बोलती है कि आज आप लोगों ने जो किया हमारे पति के लिए, आपने इतना अच्छा काम किया कि हमसे जाते जाते मिलवा दिया। और या इन्होंने तो जो काम किया था वह अच्छा काम तो नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। दोस्तों आज उसकी पत्नी यह कहकर रोने लगी और अपने पति से जुदा हो गई। दोस्तों उसके पति को ले आया जाता है और पत्नी बोलती है मैं भी वहां पर चलूंगी जहां पर इनको फांसी दिया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन उस महिला को जाने नहीं दिया। दोस्तों महिला रोती रही, बिलखती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे छोड़ा नहीं और उसे ले जाकर फांसी दे दिया। दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कहावत कही गई है वो कहीं गलत नहीं कही गई है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है यारो उसका घर देखो। दोस्तों आज सुरेश अपने
दोस्त रोहित के कहने पर अगर ना आया होता तब उसका अच्छा खासा परिवार चल रहा होता और आज सुरेश भी अपने घर परिवार में सुरक्षित होता। लेकिन दोस्तों आज अपने दोस्त रोहित के कहने पर सुरेश भी पागलपंती करके चोरी करने लगा और चोरी का नतीजा आप लोग खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो या कहानी आप सभी को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।